अब एक चीज और आगे आती है, सन इज द प्लेनेट ऑफ आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सन को आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में अपने आप को अपनी क्या पहचान जो है बताता है। एक तो सन आइडेंटिफिकेशन का है और दूसरा सन इज द प्लेनेट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी चाहिए। डिटर्मिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ फायर एंड आइडेंटिफिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ सन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम द फादर ऑफ सच ऑफिसर, या आई एम सच ऑफिसर, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम एस्ट्रोलॉजर। हमारी पहचान कैसे बने, हमको लोग किस नाम से, किस पद से, किसके बेसिस पे हमको लोग जानते हैं, तो आइडेंटिफाई करना। तो सन जिनका स्ट्रांग होगा, वो पर्सन हमेशा अपने आप को सोसाइटी में आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, मेरे पिताजी ये ऑफिसर हैं, मेरा बेटा ये ऑफिसर है, मेरी वाइफ ये है। तो वो पर्सन अपने जो फेमस होगा उससे जोड़ करके, या तो खुद फेमस हो या जो फेमस है क्लोज रिलेटिव उससे जोड़ करके बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बताना। और पहचान क्यों बताना? क्योंकि सूर्य जो है नेम फेम के भी कारक है। क्यों नेम फेम के कारक हैं, सिग्निफाई करते हैं? क्योंकि सन इज द किंग और सूर्य सबको दिखाई देते हैं, सबसे ऊपर है। सूर्य के तेज को कोई नहीं सहन कर सकता है ना। सूर्य के प्रकाश में ही सब लोग जो है दूसरी चीजों को महसूस करते हैं। तो सूर्य क्या है, नेम फेम के भी जो है कारक है। मतलब सूर्य अगर किसी की पत्रिका में अच्छे हैं, अच्छे का मतलब हम लोगों ने समझा था कि सिंह राशि में हो या एरीज में हो, अच्छे भाव में बैठे हो, तो ऐसे पर्सन क्या होंगे, दे आर वेल डिटरमिन पर्सन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि उनको अगर कोई चैलेंज देता है देन दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, नॉट ओनली दे रेडी टू एक्सेप्ट बट उसको पूरा भी करते हैं। वो चुनौतियां स्वीकार करना, दिस इज नॉट ईगो। ये एक पॉजिटिव क्वालिटीज है। हमें किसी ने कहा आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड डूइंग दैट, तो सूर्य के अच्छे होने का ये मतलब है। और वो अपनी इसी चैलेंज को स्वीकार करके और चैलेंज को पूरा करके वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराते, मैं ये हूं, आई एम दिस। तो आई एम वाला जो फैक्टर है, दैट इज सन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग सन को एक बार और देखें जब हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे। मून इज द फॉर्म ऑफ, मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द फॉर्म। तो सन क्या है, सन हमारी वाइटलिटी, हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट है। और मून क्या है, हमारे बॉडी है, जो हमारा मतलब मून इज पर्सनालिटी, सन इज आइडेंटिफिकेशन, मून इज अ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में फिजिक होता है ना, द पर्सन कैसा दिख रहा है, ही हैज सम, मतलब कुछ हाइट है, कुछ कलर है, कुछ अट्रैक्शन है इवन, तो वो सब क्या है, वो मून है। लेकिन उसके जो डिटर्मिनेशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज सन। सपोज कोई दो लोग बिल्कुल एग्जैक्टली किसी के सामने है, सपोज कोई ऑफिस है, उसमें सेम पर्सनालिटी के दो लोग आते हैं, तो कहेंगे ये तो बिल्कुल पुराने वाले जैसे लगते हैं, जैसे पिछले साहब थे वैसे ये साहब है। तो ये आउटर कंपैरिजन है। लेकिन जब हम लोग उनके डिटर्मिनेशन को देखेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, देन वी विल फाइंड अ डिफरेंस। अरे यार ये तो बिल्कुल ढुलढुल है, वो बहुत सख्त थे, या वो अच्छा काम करते थे, ये खराब का, ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो बाहर उससे तो साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सूटेड बूटेड, रंग रूप सब वैसे ही दिख रहा है। लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है, उनकी आइडेंटिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो ये बारीक अंतर है, इसको धीरे धीरे हम लोग और डेवलप करेंगे। अब हम जो है कुछ आप लोगों को सूर्य की कुछ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। अब क्या है, सूर्य को कहा जाता है कि सन इज एम्बिशियस। मतलब सन की क्वालिटी क्या है, जिस भी नेटिव की चार्ट में सूर्य बली होंगे तो पर्सन एम्बिशियस होगा। जो फायर की क्वालिटी थी, उसके पास एनर्जी है, साहस है, ऊर्जा है,
ही विल बी एम्बिशियस। हमको ये देखना है कि वाई इज एम्बिशियस, ये एम्बिशियस क्वालिटी जो अटैच की गई है क्यों की गई है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन क्या है कि फायर, फायर इज एनर्जी, साहस, वीरता, है ना, जैसे बोल्डनेस, एम्बिशियस, बोल्डनेस, ये सब क्या है, फायर की क्वालिटी है। ब्रिलियंस, प्रतिभाशाली, ब्रिलियंस किसकी क्वालिटी है, प्रकाश की, ज्ञान की। तो सूर्य सतोगुणी है, उनके पास प्रकाश है, ज्ञान है, तो वो ब्रिलियंस है, प्रतिभाशाली है। कैपेसिटी टू कमांड, नेतृत्व क्षमता है। क्यों नेतृत्व क्षमता है, क्षत्रिय वर्ण है, किंग है, राजा है, तो राजा के पास नेतृत्व क्षमता होती है। तो हम ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमने आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स बताए। ये जो हमारी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती हैं उसी पैरामीटर से निकल करके आती हैं। तो बेटर ये होगा हम लोगों ने पहले जो शब्दावली समझी है बेसिक, उसको पकड़ करके चले, तो हमको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, जल्दी समझ में आएंगी। हमने सोचा नेतृत्व क्षमता है, डिग्निटी है, मर्यादा। क्यों, राजा है ना सो, राजा एक मर्यादा में रह के काम करता है। शेर को आप देखिए, शेर कभी मतलब दूसरे का शिकार नहीं करता, मतलब दूसरे शिकार किया वो नहीं खाता है। मर्यादा, डिग्निटी। क्यों, सूर्य राजा है, राजा की अपनी कुछ मर्यादा है, तो कुछ सीमाएं होती हैं। वो बेलो स्टैंडर्ड, बेलो लेवल जाकर के काम नहीं करेंगे। तो ये सब कब होगा, जैसे सूर्य किसी का बलि है, तो वो एक स्टैंडर्ड बना करके चोरी चमारी वाला काम नहीं करेगा, झूठ बोलने वाला छोटे दर्जे के काम नहीं करेगा, वो मर्यादा वाले काम करेगा, गरिमा वाले। एनर्जी तो होगी होगी। उच्च पद, सन को क्या है, हाई रैंकिंग, एलिवेशन इन द हाई रैंक। तो बताया उन्होंने, किंग है, राजा है, उच्च पद है, तो उच्च पद होता है। फेथ, क्योंकि सूर्य क्या है ना, सतोगुणी है। और इनका कलर केसरिया है, त्याग की भावना है। त्याग तभी आदमी कर पाता जब किसी विश्वास हो। तो ये लोग विश्वास करते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है। फेथ का मतलब ये हुआ, आपने किसी का चार्ट देखा और देखा कि सन इज पावरफुल, दिस मीन्स पर्सन इज फेथफुल। वो अगर आपसे कुछ कहेगा तो वो करेगा, डिटरमिन है ना, उस पर विश्वास किया जा सकता है और वो भी विश्वास करता है, फेथ, राइट। तो ये सब चीजें, क्या किसी का चार्ट आपने देखा और उसमें सन की पोजीशन देखी, बस आपने आइडिया लगा लिया कि दिस पर्सन इज लॉयल, ब्रिलियंस, साहसी है, बोल्ड है ना, और फेथफुल है, ये सारी चीजें आपने समझ ली। फेम का कारक है, क्योंकि राजा है और सूर्य ऊपर है सबसे, हमेशा सबको दिखते हैं और सब पर उनका नियंत्रण रहता है, तो नेम फेम सब सूर्य के पास है। अच्छा, ग्रेस, ग्रेस बहुत है, मतलब ग्रेसफुल पर्सनॉलिटी, ग्रेसफुल वर्क, ग्रेसफुल डीड्स, ग्रेसफुल बिहेवियर। राजा है ना, मर्यादित व्यवहार करते हैं, वो सबसे तो तू तड़ाक और लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने लगेंगे। एक बड़ा अच्छा वो जो है, अगर वो नाराज भी होंगे तो भी बड़े शब्द उनके कड़े हो सकते हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं हो सकते हैं, नॉन ग्रेसफुल नहीं हो सकते हैं, ग्रेसफुल वर्ड में बोलेंगे, राइट। थोड़ा इनमें क्या होता है, जेनरसिटी, उदारता होती है, बड़प्पन। बड़प्पन का मतलब ये हुआ, ये कोई इन ये चाहते हैं सब लोग हमको मान सम्मान दें, मतलब आप इनको बड़ा मान लीजिए, मतलब आप इनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप इनसे कुछ भी करा लीजिए। तो बड़प्पन दिखाना, बड़ापन दिखाना, और ये अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि ये इनके साथ अगर कोई है, इनके नियंत्रण में, इनके अधीन या इनके साथ, इनके संरक्षण में कोई है, तो ये उसकी पूरी तरीके से देखभाल करते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को राजी हो जाते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम उसको बड़ा मान लें और वो अभी बड़प्पन दिखा दे, तो वो बड़प्पन दिखाएगा। आप उसको बस, आपने क्वालिटी पहचान ली, इसके इनके सर सन पावरफुल है और ठीक ठाक है, आपने तुरंत, भैया आप हमारा जरा एक काम करा दो, हम आपको बड़ा मानते, आप ही हमारे जो कुछ हो सो कुछ हो, तो वो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए, हर तरीके से आपको सहायता देने के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअलिटी हम लोग बताई, प्रभावशीलता, इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी,
भाई किंग है तो उसका फिजिक भी वैसी होती है, इन्फ्लुएंसी होती है, पर्सनालिटी, रॉयल रॉयल पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें लॉयल्टी बहुत होती है क्योंकि राजा लॉयल होता है ना, और लॉयल लोगों को पसंद करता है राजा, निष्ठावान लोगों को। सन इज किंग, तो सूर्य भी और सैफरॉन कलर है, देश के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, है ना, व्यक्ति के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। तो सन अच्छे होने मतलब पर्सन इज लॉयल। और क्या है, थोड़ा उदारता हम लोगों ने पढ़ी, महान, महानता की भावना, ये अपने आप को थोड़ा सा जो है, जैसे ना बड़ापन मान के चलते हैं, अपने आप को थोड़ा महान बड़ा मान करके चलते हैं। ये कभी अकेले नहीं चलेंगे, ये चले चाहेंगे दो चार उनके आगे पीछे चले जो इनके बारे में बताएं। मतलब सन की एक खास बात यह है, जिनके सन ज्यादा पावरफुल होंगे, कहीं थोड़े बहुत एफ्लिक्टेड हो गए, कहीं पाप प्रभाव आ गया, तो ऐसे लोग जो है हमेशा थोड़े घमंड वाले होते हैं, और ये दो चार चेले चापड़ लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनको भैया ये फलाने साहब हैं या फलाने राजा हैं, वॉट एवर ही इज, तो वो कोई उनके बारे में बताए, वो ये चाहते हैं। वो खुद अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग हमारे बारे में, दूसरे लोग हमारे बारे में बताएं, तो मैं थोड़ा सा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। ये चीजें होती हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जिसको आप लोग और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ कि और चीजें बतानी है। अब ये तो कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज थी, अब कुछ निगेटिव क्वालिटीज भी जो है होती हैं। हम्म, तो निगेटिव क्वालिटीज क्या है, थोड़ी सी हम बता दें। जो हम लोगों ने डिटर्मिनेशन पढ़ा था, वो कभी कभी जो है एरोगेंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ईगो में, एरोगेंस में। एरोगेंस इज समथिंग निगेटिव, डिटर्मिनेशन इज पॉजिटिव। जिसे कहते हैं अभिमान, हठी, हेकड़ी, घमंड, तानाशाही। तानाशाही इसलिए हो जाती है कि क्षत्रिय वर्ण है और अंदर फायर है, एनर्जी है, तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। भाई सूर्य जब सतोगुणी होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बाई नेचर सतोगुणी है तो दूसरों की हेल्प करना चाहेंगे। हम्म, और यहाँ तो तानाशाही की बात आ गई, तानाशाही माने सब कुछ हमारे अनुसार होना। तो ये तब होता है जब सूर्य के ऊपर पाप प्रभाव होता है। अभी हम लोगों को ये देखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटीज क्या है। वो हम, तानाशाही है तो क्यों है तानाशाही? इसलिए है कि सन इज फायरी प्लेनेट, सन इज क्षत्रिय, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तानाशाही है, ठीक है। अहंकार, ये सब चीजें उसी में आती हैं। घमंडी, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। जब हम लोग एक राइट कॉज के लिए एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो महत्वाकांक्षी हो जाती है। जब हम लोग गलत काम के लिए मतलब आप हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गलत तरीके से हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो महत्वाकांक्षा पॉजिटिव भी है, निगेटिव। अब जैसे इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतने के लिए जनता की सेवा करना, उनको करना, वो पॉजिटिव चीज है। और बाई एनी मीन्स इलेक्शन जीतना, वो एक निगेटिव चीज है। कोई भी चीज ऐसे हो सकती है। और क्या हो, थोड़े एंग्री, गुस्सैल। वहां पर क्या है, जो पॉजिटिव सन है वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों की हेल्प के लिए करेगा, दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। हम्म, और निगेटिव सन जो है अपना अपना कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज, गुस्सैल। हम्म, तो ऐसे मिलते हैं। हाँ, थोड़े से क्या ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं, इंसल्टिव हो जाते हैं और ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो निगेटिव सन क्या हो जाता है, लोगों की इंसल्ट करने से नहीं पीछे हटता, क्योंकि घमंड है ना, तानाशाही दिखाना चाहते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं। और थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं। ईर्ष्यालु इसलिए होते हैं कि भाई निगेटिव सन है, एनर्जी है और नेचर भी वैसा है, लेकिन इनसे बड़ा कोई तगड़ा आदमी इनसे फंस गया, जिसका सन और ज्यादा पावरफुल है, या मार्स पावरफुल है, वहां इनकी नहीं चलने वाली है। अब इनकी नहीं चलने वाली है तो ये छटपटा के रह जाते हैं, तो ईर्ष्या उसके खिलाफ पाल लेते हैं, तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ईर्ष्यालु क्वालिटी भी यही होती है, मतलब हमारे अंदर घमंड है और हम दूसरे से अपना काम नहीं करा पा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ,
लेकिन दूसरा पता लगा हम उसके बारे में जानते तो है नहीं, वो हमसे बड़ा फंस गया। तो वहां पर क्या है, अपना जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, हमारे हित नहीं सधे, तो हमने उसके खिलाफ ईर्ष्या साध ली, अपने ज्यादा ताकतवर के खिलाफ। राइट। थोड़े खर्चीले होते हैं, खर्चीले इसलिए होते हैं कि रॉयल्टी होती है, अपने आप को शो ऑफ ज्यादा करते हैं, दिखाना चाहते हैं। अब चार ठो चेले चापड़ पाल के चलेंगे, तो उनका भी खर्च उठाना है, और लेविशली थोड़ा सा दिखावा ज्यादा है कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल जो है एक बाहर अगर दूसरे ने गाड़ी खरीद ली, तो और सी बड़ी गाड़ी खरीद के अपने सामने दिखाएंगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो थोड़ा लेविशली हो जाते हैं शो ऑफ में। हम्म, थोड़े बातूनी भी हो जाते हैं। भाई कहीं पर जो है आप अपना प्रभाव आपको जमाना है, क्योंकि बड़प्पन दिखाना है इनको। वैसे आदमी नहीं मानने को तैयार है, दुनिया भर की बातें बताएंगे, ये है वो है फलाना ढिमाका, और अपने दो चार समर्थकों को ले जाएंगे, वो भी बताएंगे हमारे बारे में बताओ। तो थोड़ा सा बातूनी दिखावापन ज्यादा होता है। तो यही सारी चीजें हैं, मैंने कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की है। थोड़ा और आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। जो महत्वपूर्ण चीजें वो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बात आती है, हम सन के दूसरे कारक भी आप लोगों को बता देते हैं कि जब सन कभी भी, देखिए हमको देने वाले सब कुछ है, हम कौन सा प्रोफेशन करेंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, कैसा करेंगे, तो इसमें भी ग्रहों का ही रोल होता है। तो सूर्य अगर इफेक्टिव है, तो मैं किताब के सहारे इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, उनकी आर्टिकल वो हेडिंग्स लेकर के, ताकि आपको जब दोबारा इससे पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा है कि सन जनरली इंडिकेट्स परमानेंट पोजीशन इन द लाइफ। मतलब क्या हुआ, देखिए सूर्य स्थिर है, और एक ही ऊर्जा से जो है वो लगातार चमकते हैं। सन इज परमानेंट। तो सूर्य अच्छा होने का मतलब है जातक का जो भी अगर प्रोफेशन होगा, उसमें स्थिरता होगी, परमानेंसी होगी। ठीक है। अब परमानेंसी सबसे ज्यादा लोग मानते हैं गवर्नमेंट सर्विस, मानते हैं परमानेंट है। कहा ना गवर्नमेंट, आ भाई चलो परमानेंट है, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? या इसीलिए सन जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देर इज ए परमानेंसी। सन आपका पावरफुल है, आप गवर्नमेंट नौकरी में चले गए, वहां गवर्नमेंट रिसोर्सफुल। परमानेंसी इन द सेंस कि आज आपको वेतन की दिक्कत नहीं है, ना कोई जल्दी निकालने वाला है। तो यू आर परमानेंट इन सर्विस, यू आर परमानेंट इन जॉब, यू आर परमानेंट इज गेटिंग सैलरी, यू आर परमानेंट गेटिंग सम अदर रिवार्ड्स, अदर हेल्प। तो जैसे गवर्नमेंट की, इसीलिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जिनका बजट गवर्नमेंट से भी ज्यादा है, वो भी जो है, अगर सन आपका बली है, तो वहां भी आप जो है जॉब पा सकते हैं। वहां भी परमानेंसी, वहां भी पैसे कोई समस्या नहीं है, परमानेंसी की वहां भी समस्या नहीं है। ठीक है। फिर क्या है, मान लो आप कोई पैतृक बिजनेस करते हैं, सन इज द फादर के कारक है वो, तो पिता का जो बिजनेस मिल जाए, वो भी हमारा पैतृक पारिवारिक बिजनेस, उसके भी कारक सन है। ठीक है ना। और क्या है, सन थोड़े इंडिपेंडेंट बिजनेस के भी कारक है, स्वतंत्र व्यवसाय, क्योंकि सन इज प्लेनेट ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर के प्लेनेट। तो ये जो इसमें दिए गए हैं तीन चार जो पोजीशन, तो वो हमने बताना चाहिए आपको कि क्यों परमानेंट है। राइट। चलिए, बीच का हिस्सा हमने छोड़ दिया है जहां दूसरे प्लैनेट्स आ रहे हैं। अब हम आपको और आगे ले चलते हैं। ये कह रहे हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, जो समाज में क्या स्थिति है, मतलब प्लेनेट जो है सोशियली या पॉलिटिकली क्या इंडिकेट कर रहा है। हम लोगों ने बताया, लिखा है सन डिनोट एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोगों ने बताया आपको। किंग्स, डिक्टेटर्स, ये हम लोग एक्सप्लेन, रॉयल लीडर्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड पीपुल अथॉरिटी एंड पावर। तो इसकी बैकग्राउंड हम लोग समझ चुके हैं। क्यों? बिकॉज सन इज द किंग, सन इज द रिसोर्स, सन इज क्षत्रिय, सन इज फायरी। तो इस सब क्वालिटी होने के कारण समाज में जो एडमिनिस्ट्रेटर, डिक्टेटर, लीडर्स या डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, वो सारे सन से डिनोट होते हैं। अब प्रोडक्ट में हम अभी नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट थोड़े से क्या कहते हैं, एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, इसको आगे कभी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे अभी हम लोगों ने उसकी बात की थी,
देवदार के वृक्षों की, मतलब तो बहुत से वृक्ष जो पुराने वृक्ष हैं, जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, बहुत समय तक चलेंगे, बरगद बड़ा पेड़ जिसे है ना। और कुछ जैसे इन्होंने मसाले दिए हैं, तो क्या होता है, फायर थोड़ी तीखी होती है ना, तो ऐसे तीखे और स्मेल और थोड़े महंगे मसाले, सन बड़ा है ना, तो जैसे मसालों में भी जो थोड़े तीखे हों, जैसे तेज पत्ता ये सब इन्होंने ले लिया। तो वो सब क्यों लिया, क्योंकि वो और भी एक चीज इन्होंने ली है, चिलीज, थोड़े महंगे होते हैं और तीखे होते हैं। ये बेसिस है। और कुछ जैसे गर्मी वाली जगहों पे होना, गर्मी देना, पित्त पैदा करना, ऐसी चीजें जो खाद्य पदार्थों में आती हैं। टिम्बर, और भी महंगी चीजें। मतलब सूर्य के साथ जब हम वस्तुओं को देखेंगे, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग देखेंगे जो बहुत पुरानी हो, बहुत आगे तक चले, थोड़ी महंगी हो, थोड़ा पित्त का बाइल पैदा करने वाली हो, थोड़ी तीखी हो, गर्मी पैदा करने वाली हो, सुगंधित, तो ये सारी चीजें उनका बेस। ठीक है। अब ये कह रहे हैं मार्केट में आइए, कह रहे हैं जो गवर्नमेंट लोन्स। अब यहां हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मेटल में गोल्ड आ गया, गोल्ड इज द कॉस्टियस्ट और बहुत समय तक चलने वाला है, ये घिसता नहीं है जल्दी, और कलर भी इसका पीला है, सेफ्रॉन से मिलता जुलता। तो मतलब मेटल में गोल्ड लिया गया है। तो गोल्ड का काम करने वाले ज्वेलर्स, तो ये सब क्या होंगे, सन से डिनोटेड होंगे। हम्म। और जैसे, और हम लोग आ जाए मार्केट में या उसमें इकोनॉमिक, अगर हम लोग देखें सिचुएशंस, तो मार्केट में जैसे जो बैंकों का जो हेड होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमारा क्या कहते हैं, इनके हेडक्वार्टर, स्टॉक मार्केट जो यूनिक है पूरे देश में, दो ही चार हैं। जैसे एक स्टेट में एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो हेड ऑफ दैट बैंक हो गया सारा। तो ऐसे बैंक जो, मतलब ऐसे ऑफिसेस जो यूनिक हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रखते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, है ना, ये सारे जो हैं सूर्य से गवर्न होते हैं। किसी का सन जो है, दो लोगों की नौकरी लगी, एक की लगी क्या कहते हैं दूसरे बैंक में, और एक की लग गई सीधे रिजर्व बैंक में। रिजर्व बैंक वाले का सन ज्यादा मजबूत हो गया। दो लोग हैं, नौकरी एक की लगी, क्या कहते हैं, किसी स्टेट के सचिवालय में, दूसरे की लग गई केंद्रीय सचिवालय में, तो केंद्रीय सचिवालय वाले का सूर्य ज्यादा बली हो गया। एक की स्टेट सचिवालय में लगी, एक की जिलाधिकारी के यहाँ लग गई, तो जिसका स्टेट सचिवालय वाले का सूर्य ज्यादा बली है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, सब सूर्य ही, वो भी गवर्नमेंट में गया, वो भी गवर्नमेंट में गया, तीनों गवर्नमेंट में गए, लेकिन अंतर कहाँ आया, रेस्पेक्टिवली सन किसका बली, राइट। तो जो कंट्रोलिंग, जैसे मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मतलब वॉट एवर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज या कंट्रोलिंग ऑफिसेज हैं, वो समझ लीजिए सूर्य है वहां पर। आप देखते हैं किसी की पोस्टिंग जो है कंट्रोलिंग ऑफिस में हो जाती है, तो या तो सूर्य की दशा अंतर दशा चल रही होगी, या सूर्य उसके बली होंगे, सिंपल सा रीजन है, राइट। ऐसे हम लोगों ने प्लेसेस भी कुछ आते हैं। जो प्लेसेस हम लोगों ने बताए, जैसे जो पुराने जो प्लेसेस होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, जो सुंदरबन के जंगल हैं, सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं, आगे सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि सूर्य आदित्य है। कब से आ रहे हैं और कब तक रहेंगे पता नहीं। माउंटेन्स, अब वो माउंटेन्स जो नेचुरल, जिनका डिके हो रहा है और हजारों सालों में होगा, वो सारी, जैसे हिमालयन है और कई ऐसे सतपुड़ा की पहाड़ियां डिफरेंट जो है स्टेट में, वो सारे जो है सूर्य से गवर्न होते हैं। थॉर्नी ट्रीज, थॉर्नी माने कांटेदार वृक्ष, कांटेदार इसलिए कि सूर्य मतलब हीट के कारक है ना, और ज्यादातर जो है रेगिस्तान में ऐसे कांटेदार वृक्ष होते हैं अपने वाटर को सेव करने के लिए। थॉर्नी हेयर, सेफ्रॉन, तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट चीजें हैं उसमें आप समझ सकते हैं। रोजमेरी, मैरीगोल्ड दे दिया गया, रोजमेरी मैरीगोल्ड देने का कलर के आधार पर इनको ले लिया गया। तो हम, या तो सेफ्रॉन कलर हो गया, उससे मिलता जुलता कलर हो गया, सन की दूसरी क्वालिटीज होंगी, उसके आधार पे ये जो है प्लांट, हर्ब या प्लेसेस लिए जाते हैं।
तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जैसे हम इस किताब को पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ भी डिफरेंट हेडिंग्स में दिया गया है, तो वहां ये समझेंगे कि सूर्य की किस क्वालिटी के कारण ये जो है प्रोडक्ट या प्लेस या ऑफिस लिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली था। और इसमें क्या है, डे, तो संडे इज गवर्न्ड बाई सन। देखिए, जो इसके बारे में सूर्य राजा है। हमारे जो वीक डेज का जो वीक है, वो जो है सूर्य से ही, क्या कहते हैं, रविवार से ही जो है सप्ताह की शुरुआत होती है। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है, और कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इंडिकेट भी किया है, कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने अपना जो है वीक डे है मंडे से शुरू किया, या नेक्स्ट किसी सन के अलावा किसी डे से शुरू किया। तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती चली गई और वो बिल्कुल जो है बर्बाद भी हो गए, बिकॉज सन इज द किंग और वो राज्य का कारक है। तो हमेशा वीक डेज की जो शुरुआत जो है सन से ही करनी चाहिए। हमारे वीक डेज को, मतलब काउंटिंग फ्रॉम द सन, नॉट फ्रॉम द मंडे। सूर्य को सभी समाजों में, सभी संस्कृतियों में ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है। इसीलिए रविवार को अवकाश का रखा गया है कि रविवार को अवकाश है, आप सूर्य देव की आराधना करें। रविवार के अवकाश होने का यही एक बड़ा कारण है। देखिए, आप जितने क्रिश्चियंस हैं सब रविवार को जरूर जाते हैं, क्या कहते हैं, चर्च में। तो सूर्य को सभी संस्कृतियों में, सभी समाजों में देवता माना गया है। इसीलिए संडे को हॉलीडे रखा गया है। तो हमेशा हम लोगों को सप्ताह की शुरुआत या कार्य की शुरुआत अगर संडे से करें बड़े काम की, तो अच्छा रहता है वो। ठीक है।